एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आधुनिक कला पढ़ रहे हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम राजस्थान के कलाकारों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। के अंत में, ठीक है, 19वीं शताब्दी का जब अंत था तब राजस्थान का कला गौरव विलुप्त हो चुका था, क्योंकि यूरोपीय शैली से प्रत्युत्पन्न कंपनी शैली की रचनाओं का बोलबाला रहा और कलाकार दिग्भ्रमित होकर इधर उधर भटक रहे थे। तो एक टाइम ऐसा आया जब क्या हुआ कि जो यूरोपीय शैली थी, जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं, कंपनी शैली के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसकी द्वारा जो रचनाएं बनाई जाती थी, ठीक है, वो उस टाइम बहुत प्रचलन में थी, ठीक है। तो जो राजस्थान के जो कलाकार थे उनके द्वारा बनाई गई रचनाओं का, तो राजस्थान का जो कला गौरव था वो विलुप्त होने लगा था, ठीक है, क्योंकि कंपनी शैली की चित्रों की मांग बढ़ने लगी थी और राजस्थानी शैली के चित्रों की मांग घटने लगी थी, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, तो राजस्थान का जो कला गौरव था वो विलुप्त हो चुका था, ठीक है, क्योंकि उसकी जगह किसने ले ली थी? कंपनी शैली ने ले ली थी, ठीक है, और उसके द्वारा जो रचनाएं बनाई जाती थी उनका बोलबाला रहा, ठीक है। और जो राजस्थान के जो कलाकार थे वो दिग्भ्रमित होकर कहाँ भटकने लगे? इधर उधर भटकने लगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थानी कला के पुनर्जागरण के अग्रणी कलाकार शैलेंद्रनाथ डे थे। कौन थे? पुनर्जागरण के अग्रणी कलाकार कौन थे? शैलेंद्रनाथ डे थे। कौन थे? शैलेंद्रनाथ डे थे, ठीक है, जो राजस्थानी कला के पुनर्जागरण के अग्रणी कलाकार माने जाते हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि राजस्थानी कला के पुनर्जागरण के अग्रणी कलाकार कौन है, तो आप कहेंगे शैलेंद्रनाथ डे थे। कौन थे? शैलेंद्रनाथ डे थे। इन्होंने वास तकनीक का प्रसारण एक नवीन एवं प्रेरणास्पद कार्य था, ठीक है, मतलब इनके द्वारा वास तकनीक का प्रसारण किया गया, ठीक है, यानी उसे फैलाया गया, ठीक है, और ये इनका कार्य एक नवीन और प्रेरणास्पद कार्य था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शैलेंद्रनाथ डे के शिष्य पद्मश्री राम गोपाल विजयवर्गीय इस परंपरा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिए। यही कारण है कि राजस्थानी कला के पुनरुत्थान में उन्हें मूल प्रणेता माना जाता है। किसको? राम गोपाल विजयवर्गीय को, ठीक है। तो इनके जो शिष्य थे, इसके शैलेंद्रनाथ डे के कौन थे? पद्मश्री राम गोपाल विजयवर्गीय। इन्होंने अपने गुरु की जो वास तकनीक की जो परंपरा थी उसको आगे बढ़ाया, ठीक है, और यही कारण है कि राजस्थानी कला के पुनरुत्थान में इन्हें मूल प्रणेता कहा जाता है। किसको? पद्मश्री राम गोपाल विजयवर्गीय जी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। शैलेंद्रनाथ डे ने अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक, किसके सानिध्य में? अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त की और वह जयपुर कला विद्यालय में प्रधानाचार्य बने। कौन? शैलेंद्रनाथ डे, ठीक है। तो इन्होंने किसके सानिध्य में शिक्षा प्राप्त की थी? तो किसके सानिध्य में शिक्षा प्राप्त की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जयपुर कला विद्यालय के प्रधानाचार्य बन जाते हैं। प्रमुख शिष्यों में अगर बात करें, किसके प्रमुख शिष्य? शैलेंद्रनाथ डे के, ठीक है। कौन थे? तो पद्मश्री राम गोपाल विजयवर्गीय जी थे, देवकी नंदन शर्मा जी थे और शंभुनाथ मिश्र जी थे और मोहनलाल आदि थे, ठीक है। तो कौन कौन हो गए इनके शिष्य? पद्मश्री राम गोपाल विजयवर्गीय, देवकी नंदन शर्मा, शंभुनाथ मिश्र और मोहनलाल, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शैलेंद्रनाथ डे के गुरु कौन थे, तो अब आप कहेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और उनसे शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये कहाँ पर इनकी नियुक्ति होती है? तो इनकी जयपुर कला विद्यालय में प्रधानाचार्य के तौर पर नियुक्ति होती है, ठीक है। इनके प्रमुख शिष्यों की अगर बात करें शैलेंद्रनाथ डे के, तो पद्मश्री राम गोपाल विजयवर्गीय जी, देवकी नंदन शर्मा जी और शंभुनाथ मिश्र और मोहनलाल आदि थे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छठे दशक में से राजस्थान में अनेक कला अध्ययन केंद्र स्थापित हुए। तो देख लेंगे कौन कौन से कला केंद्र स्थापित हुए थे, ठीक है। तो राजस्थान ललित कला अकादमी, ठीक है। नेक्स्ट है DAV कॉलेज, जो आपका कहाँ पर है? अजमेर में है, ठीक है। वनस्थली विद्यापीठ, उदयपुर विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। तो यह कुछ कला अध्ययन केंद्र हैं जो राजस्थान में स्थापित किए गए, ठीक है। आज युवा पीढ़ी के अनेकानेक कलाकार वर्तमान कला जगत में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखेंगे राम गोपाल विजयवर्गीय जी को। और अभी आपने देखा ये किसके शिष्य हैं, शैलेंद्रनाथ डे के शिष्य हैं। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब इनके जन्म को देख लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, राजस्थान में हुआ है, सवाई माधोपुर जिले में। ठीक है, और कहाँ पर, बालेर ठिकाड़े के एक बड़े परिवार में हुआ है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है राजस्थान में, सवाई माधोपुर जिले में। ठीक है, और कैसे परिवार, एक बड़े परिवार में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है, तो सन 1905 में हुआ है। ठीक है, इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो इनकी मृत्यु हुई है जयपुर में। ठीक है, जयपुर में 4 मई 2003 को। तो हम कह सकते हैं कि इनका टाइम कितना हो गया, 1905 से लेकर 2003 तक। कब से कब तक, 1905 से लेकर 2003 तक। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इनकी शिक्षा की तरफ। कला शिक्षा प्राप्त करने के लिए जयपुर के राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने कला शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ पर एडमिशन लिया था। ठीक है, तो जयपुर में। ठीक है, कहाँ पर, जयपुर में। जयपुर के किस स्कूल में, तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया था। ठीक है, इनके कला गुरु की बात करें तो इनके कला गुरु कौन है, आप जानते ही हैं, शैलेंद्रनाथ डे। कौन है, शैलेंद्रनाथ डे। और ये क्या थे, तो ये जयपुर कला विद्यालय के क्या थे, प्रधानाचार्य थे। जयपुर कला विद्यालय के प्रधानाचार्य थे। ठीक है, जयपुर कला विद्यालय के प्रधानाचार्य थे। ठीक, और इनके कला गुरु कौन थे, तो इनके कला गुरु कौन थे, तो इनके कला गुरु थे अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन थे, अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इनके चित्रों के विषय के बारे में देखेंगे। तो इनके चित्रों के विषय की बात करें तो इन्होंने किसको, इन्होंने पुराणों को चित्रित किया है, इतिहास से संबंधित चित्रण किया है, धर्म से संबंधित चित्रण किया है, साहित्य, सामाजिक, धार्मिक एवं प्रकृति से संबंधित इन्होंने चित्रण किए हैं। ठीक है, किसके से संबंधित, पुराण से, इतिहास से, धर्म से संबंधित, साहित्य से संबंधित, सामाजिक, धार्मिक और प्रकृति संबंधित इन्होंने चित्रण किए हैं। ठीक है, तो ये हो गए इनकी। अगर हम बात करें तो इनकी शिक्षा कहाँ हुई है, जयपुर में हुई है। ठीक है, और कहाँ पर, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। ठीक है, इनके कला गुरु कौन थे, तो शैलेंद्रनाथ डे थे। और शैलेंद्रनाथ डे कहाँ के प्रधानाचार्य थे, तो जयपुर कला विद्यालय के प्रधानाचार्य थे। ठीक है, और इनके कला गुरु कौन थे, तो इनके कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। राम गोपाल विजयवर्गीय को उनके पिता क्या बनाना चाहते थे, वकील बनाना चाहते थे। ठीक है, क्या बनाना चाहते थे, वकील बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी रुचि कला में अधिक रही। ठीक है, तो ऐसे कौन से कलाकार थे जिनके पिता उनको वकील बनाना चाहते थे, तो राम गोपाल विजयवर्गीय जी थे। कौन थे, राम गोपाल विजयवर्गीय जी थे। ठीक है, इनके पिता चाहते थे ये क्या बने, एक वकील बने, मगर इनकी रुचि किस में थी, कला में थी। ठीक है, और यह एक कलाकार बने। ठीक, राम गोपाल विजयवर्गीय के पिता ने इनकी नौकरी कहाँ पर लगवा दी थी, कस्टम विभाग में लगवा दी थी। ठीक है, विभाग द्वारा मिले कागजों पर स्केच बना डाले, इस कारण से इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। साथ ही 50 रुपये जुर्माना भी भरना पड़ा। ठीक है, तो राम गोपाल विजयवर्गीय के पिता ने इनकी नौकरी कहाँ पर लगवा दी थी, तो इनकी नौकरी कस्टम विभाग में लगवा दी थी, लेकिन इनकी रुचि किस में थी, आप जानते हैं कला में थी। और इन्होंने क्या किया, वहाँ के जो इनको कागज़ मिलते थे तो उसका क्या करते थे, उस पर ये स्केच बना डालते थे। ठीक है, और फिर इसी के कारण इन्हें क्या किया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। साथ ही इन्हें कितने रुपए का जुर्माना भरना पड़ा था, 50 रुपये का जुर्माना भरना पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है, विजयवर्गीय प्रारंभ में बंगाल शैली व अजंता की चित्र शैली से प्रभावित रहे। ठीक है, विजयवर्गीय की अगर बात करें तो ये प्रारंभ में किससे, बंगाल शैली से और अजंता की जो चित्र शैली थी उससे प्रभावित हुए। इसके बाद इनकी कला पर राजस्थान लघु चित्र शैली व मारवाड़ चित्र शैली का प्रभाव रहा। ठीक है, और उसके बाद इनकी कला पर किसका प्रभाव था, तो राजस्थान के जो लघु चित्र शैली उसका और मालवा चित्र शैली का प्रभाव रहा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बंगाल शैली का और अजंता की चित्र शैली का, और उसके बाद राजस्थान की लघु चित्र शैली का और मालवा चित्र शैली का इन पर प्रभाव रहा। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है विजय वर्गीय लोक जीवन के अनेक पहलुओं पर चित्रण किए। तो इन्होंने किस पर चित्रण किया था? लोक जीवन के अनेक पहलुओं का चित्रण किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इनके चित्रों में मानव एवं प्रकृति के मध्य एक घनिष्ठ संबंध परिलक्षित होता है। रंग व रेखाओं के जरिए वे प्रकृति एवं महिला पुरुष का सुंदरतम रूप उजागर किए। ठीक है, अगर हम इनके चित्रों की बात करें तो इनके चित्रों में मानव और जो प्रकृति है उसके मध्य एक घनिष्ठ संबंध परिलक्षित किया गया है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? रंग व रेखाओं के जरिए प्रकृति एवं महिला पुरुष का सुंदरतम रूप बना पाए। ठीक है, ठीक है। विजय वर्गीय ने काव्य और कला के सामंजस्य से ऐसी कला धारा प्रभावित की जो सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में प्रकट हुई। ठीक है, इन्होंने किसका? काव्य का और कला का ऐसा सामंजस्य बिठाया कि जो सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में प्रकट हुई। ठीक है, विजय वर्गीय ने महाकवि कालिदास के मेघदूत की कल्पना साकार कर दी। मेघदूत से संबंधित अनेकों चित्र बनाए। किसने बनाए थे मेघदूत से संबंधित अनेक चित्र? तो राम गोपाल विजय वर्गीय जी ने बनाए थे। किससे संबंधित? कालिदास का जो मेघदूत है उससे संबंधित। ठीक है, और मेघदूत से संबंधित इन्होंने अनेक चित्र बनाए। ठीक है, और जयदेव द्वारा जो लिखी गई है गीत गोविंद, जयदेव कृत गीत गोविंद की राजस्थानी चित्रकला की भांति उनका प्रिय विषय राधा का सौंदर्य उनके चित्रों में साकार हो उठा। उनके बनाए गए सभी चित्र विषयों में कवि व चित्रकार दोनों का सामंजस्यपूर्ण रूप दिखाई देता है। ठीक है, तो इन्होंने किसका चित्रण किया था? गीत गोविंद का चित्रण किया था। ठीक है, उसमें राधा का सौंदर्य बहुत अच्छे से दिखाया है। साथ ही साथ उनके बनाए गए जो सभी चित्र हैं उनमें कवि व चित्रकार दोनों का सामंजस्यपूर्ण रूप दिखाया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विजय वर्गीय के चित्रों में रंगों की अपेक्षा रेखाओं की प्रधानता रही है। यानी इनके चित्रों में रंगों से ज़्यादा किसकी प्रधानता रही है? रेखाओं की प्रधानता रही है। ठीक है, चलिए उमर खयाम की रुबाइयों पर आधारित रेखा चित्र संसार से विरक्ति है। ठीक, तो विजय वर्गीय ने क्या बनाया? संसार से विरक्ति जो रेखा चित्र बनाया है, ये क्या है? रेखा चित्र। कौन सा? संसार से विरक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पनिहारी, राधा कृष्ण, संगीत, मंडली नर्तकियाँ, सितार वादन, गपशप, पशु सेवा, विरह, भाव नर्तक, हुक्का, ताझूला आदि, जिसको हम रेखात्मक रोमांसवादी कह सकते हैं। इन्होंने इन सब का चित्रण किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विजय वर्गीय के चित्रों में मानवीय सौंदर्य के दर्शन होते हैं। ठीक, इनके चित्रों में मानव का जैसा अद्भुत रूप दिखाया गया है, उससे ये लगता है इनके चित्रों में कि मानवीय सौंदर्य के दर्शन होते हैं इनके चित्रों में। ठीक, नारी चित्रण उनका केंद्र बिंदु है। ठीक है, नारी का चित्रण करना उनका केंद्र बिंदु है। ठीक, यानी इन्होंने नारी का चित्रण खूब अच्छे से किया है। ठीक है, भावपूर्ण रंग योजना व चित्रण के प्रिय विषय। ठीक, तो विजय वर्गीय ने अपने चित्रों में भावपूर्ण रंगों का प्रयोग किया है। इनके प्रिय रंगों की अगर बात करें तो हल्के गुलाबी, लाल, नीले और बैंगनी है। बास पद्धति की पारदर्शी रंगत इनकी विशेषता रही है। ठीक, तो आप जानते हैं कि इन्होंने अपने गुरु जो थे शैलेंद्रनाथ डे उनकी वास तकनीक का प्रसारण किया था। ठीक है, तो इनके चित्रों में भी वास पद्धति अच्छे से दिखाई देती है। ठीक है, और इनके जो प्रिय रंग हैं वो कौन कौन से हैं? हल्के गुलाबी हैं, लाल हैं, नीले हैं और बैंगनी है। ठीक, और वास पद्धति की पारदर्शी रंगत उनकी विशेषता रही है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगर इनके प्रिय विषयों की बात करें तो प्रिय विषयों में हैं कालिदास, इन्होंने कालिदास का चित्रण भी किया है, तुलसीदास का चित्रण भी किया है, और जयदेव की अमर कृतियों पर आधारित भी इन्होंने चित्र बनाए हैं। ठीक है, किसके किसके? तो इन्होंने कालिदास के चित्र बनाए हैं, तुलसीदास पर आधारित चित्र बनाए, और जयदेव की जो गीत गोविंद है उस पर आधारित इन्होंने चित्रण किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इन्होंने रामायण से संबंधित किसका चित्रण किया है? तो सीता हरण का चित्रण किया है, ताड़ का वध का चित्रण किया है, और राम के संदेश का चित्रण किया है। ठीक, किसका? सीता हरण का, ताड़ का वध का और राम के संदेश का। ठीक, कालिदास
की अगर बात करें तो इन्होंने पार्वती तपस्या को चित्रित किया, पार्वती परीक्षा का दर्शन चित्रित किया है, ठीक। और गीत गोविंद में इन्होंने किसका चित्रण किया है? तो गीत गोविंद में इन्होंने राधा के विविध रूप यानी विरहड़ी राधा का चित्रण किया है, वाशक राधा का चित्रण किया है और प्रतीक्षारत राधा का चित्रण किया है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने किस किस का चित्रण किया है? तो इन्होंने राग रागनियों का चित्रण व उमर खयाम के चित्रों की श्रृंखला का चित्रण किया है, ठीक है। और काव्य श्रृंगार, इंद्रजीत विजय, कृष्ण गोपियों के साथ अष्टवास्तु आदि का चित्रण किया है, ठीक है। तो किसका किसका हो गया? पार्वती तपस्या का चित्रण हो गया, पार्वती परीक्षा का दर्शन हो गया, ठीक है। और राधा के विविध रूप में इन्होंने किसका चित्रण किया? विरहड़ी राधा को बनाया, वाशक राधा को बनाया और प्रतीक्षारत राधा को इन्होंने चित्रित किया है, ठीक। इसके अलावा इन्होंने राग रागनियों के चित्रण किए, उमर खयाम के चित्रों की श्रृंखला जो थी उसका चित्रण किया है, ठीक। काव्य श्रृंगार, इंद्रजीत विजय और कृष्ण गोपियों के साथ अष्टवास्तु आदि का चित्रण किया है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है पुष्कर मेले में, ठीक है, बस स्टैंड, मदारी खेल में, रिक्शा चालक, गांव का कुआं, सुबह का संगीत, श्रमिक, सर्दी के दिन, बाजार की ओर, नाग पूजा, पनघट की ओर, टांगा वाला आदि का चित्रण किया है, ठीक है। किसका किसका हो गया? पुष्कर मेले में चित्रित हो गया, बस स्टैंड का चित्रण हो गया, मदारी खेल में चित्रित हो गया, ठीक है, रिक्शा चालक, गांव का कुआं, सुबह का संगीत, श्रमिक, सर्दी के दिन, बाजार की ओर, नाग पूजा, पनघट की ओर, टांगा वाला, ये कुछ इनके चित्र हो गए, ठीक है। चलिए अब देखेंगे इनको किससे पुरस्कृत किया गया है, इनको क्या सम्मान प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए 1970 में इन्हें कलाविद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसकी उपाधि से सम्मानित किया गया था? कलाविद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राम गोपाल विजयवर्गीय कलाविद की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? तो 1970 में सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है पद्मश्री से इनको कब सम्मानित किया गया था? तो 1984 में सम्मानित किया गया था। और किससे सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। 1988 में राजस्थान तथा केंद्रीय ललित कला अकादमी द्वारा रत्न सदस्यता से सम्मानित किया गया है, रत्न सदस्यता से सम्मानित किया गया था, ठीक है। कब? 1988 में, ठीक है। किससे? राजस्थान तथा केंद्रीय ललित कला अकादमी द्वारा इन्हें किससे? रत्न सदस्यता से सम्मानित किया गया था। इनका पहला चित्र मॉडर्न रिव्यू में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो इनका जो पहला चित्र था वो किसमें प्रकाशित किया गया था? मॉडर्न रिव्यू जो पत्रिका आती है उसमें प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको राम गोपाल विजयवर्गीय जी अच्छे से समझ आ गए होंगे, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।